दोस्तों, देश को नया संसद भवन मिल चुका है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नए संसद भवन बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई और नए संसद भवन की क्या खासियत है जो इसे पूरी दुनिया से अलग बनाती है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया और नए संसद भवन का उद्घाटन कौन करने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। नई इमारत में यानी नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 550 और 250 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था थी। इसकी तुलना में नए भवन में लोकसभा में 888 सांसद और राज्यसभा में 384 सांसद सदस्यों को समायोजित करने की क्षमता है। आपको बताते चलें कि वर्तमान भवन को द्विसदनीय विधायिका को समायोजित करने के लिए कभी भी डिजाइन नहीं किया गया था। कहने का मतलब ये है, जो हमारा पुराना संसद भवन है उसको कभी भी इस तरीके से नहीं बनाया गया था या नहीं डिजाइन किया गया था कि जिसमें कि दो सदन हो सके। दो सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा हो। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि 1971 की जनगणना के आधार पर जो परिसीमन लागू किया गया था उसके आधार पर लोकसभा की 545 सीटें थी जो 1971 से लेकर के अभी तक नहीं बदली, जिसकी बदौलत लोकसभा में सीटों की संख्या 545 थी। लेकिन 2026 के बाद में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्याओं में वृद्धि होगी। उसके हिसाब से नए सदस्यों को समायोजित करने के लिए नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस होने लगी। अब बात करते हैं नए संसद भवन और पुराने संसद भवन का क्षेत्रफल कितना था। तो दोस्तों, पुराने संसद भवन का क्षेत्रफल था 24,281 वर्ग मीटर और नए संसद भवन का क्षेत्रफल है लगभग दुगने से भी ज्यादा 64,500 वर्ग मीटर। और हमारा जो नया संसद भवन है वो त्रिकोण आकार का है और पुराना संसद भवन सर्कुलर यानी वृत्ताकार का है। मतलब ये है कि पुराने संसद भवन में सेंट्रल हॉल मौजूद था और नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल मौजूद नहीं है। दोस्तों, पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में केवल 440 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता थी और जब संयुक्त मतलब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त मीटिंग होगी तो सीटों की संख्या बढ़ जाती क्योंकि 2026 से नया परिसीमन आता। और नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए लोकसभा कक्ष का उपयोग किया जाएगा और लोकसभा कक्ष में 888 लोगों के बैठने की व्यवस्था। अब बात करते हैं नए और पुराने संसद भवन के वास्तुकारों की। दोस्तों, पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था और जबकि नया संसद भवन HCP डिजाइन और वास्तुकार विमल पटेल ने डिजाइन किया है। अब बात करते हैं निर्माण लागत की। दोस्तों, अकेले नए संसद भवन की लागत 971 करोड़ रुपए है जबकि पुराने संसद भवन की निर्माण लागत 83 लाख रुपए थी। निर्माण में कितना समय लगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, नया संसद भवन 3 साल 5 महीने में बनकर तैयार हुआ जबकि पुराना संसद भवन को बनने में कुल 6 साल लगे। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। आइए अब जानते हैं दोनों भवनों की पार्किंग व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, पुराने संसद भवन में 212 गाड़ियों की पार्किंग क्षमता है, वहीं नया संसद भवन 900 गाड़ियों की पार्किंग का स्थान रखता है। इस संसद भवन में एक संविधान हॉल मौजूद है जो कि पुराने में नहीं है। इस संविधान हॉल के शीर्ष पर एक अशोक स्तंभ है। संविधान की एक प्रति इस हॉल के भीतर सुरक्षित रखी जाएगी और इस हॉल की भव्यता को बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे महान व्यक्तियों की बड़ी तस्वीरें नए संसद भवन के हॉल की शोभा बढ़ाएंगी। धन्यवाद।